हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मुंशी जी चैनल पर। आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक केंद्रीय योजना है, जिसका मकसद है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना, ताकि वे खेती की लागत और जरूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत सरकार हर साल 6,000 रुपए देती है, सीधे आपके बैंक खाते में, जिसे 3 बराबर किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त 2,000, दूसरी किस्त 2,000, तीसरी किस्त 2,000। ये किस्तें हर 4 महीने में ट्रांसफर की जाती है और ये पैसा आप खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई, पशु चारे या खेती के किसी भी जरूरी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन-कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? जिनके पास खेती की जमीन है, जिनका नाम भूमि रिकॉर्ड में है, जिनके पास वैध आधार कार्ड और बैंक खाता है और जिनका प्रोफाइल सरकार के पास पीएम किसान पोर्टल में अपडेट है। ध्यान रखिए, इस योजना में बड़े किसान, सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वाले और संस्थाएं शामिल नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप पीएम किसान योजना के बारे में अधिक जानकारी उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, आपका नाम चेक कर सकते हैं। पहले तो जाइए इंटरनेट पेज पर, गूगल क्रोम में और टाइप करिए पीएम किसान, एंटर करिए। आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट दिखेगी pmkisan.gov.in, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी और नो यूएस स्टेटस। अगर आपको आपका नाम इस योजना के अंदर है या नहीं है ये चेक करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं, उनमें से आपको क्लिक करना है बेनिफिशियरी लिस्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो स्टेट है या फिर आपका जो राज्य है उसको क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र स्टेट से, पूना डिस्ट्रिक्ट से, दौंड डिस्ट्रिक्ट जो है सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भोर वाला जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर आलेगांव नाम का एक विलेज है, उसकी मैं रिपोर्ट यहाँ पे निकालता हूँ। अगर आपका विलेज आपको चुनना होगा तो इसी प्रोसीजर का आपको फॉलो करना है। आपका जो राज्य है, जिला है, आपका गांव का नाम जब तक आपको यहाँ पे दिखता नहीं है तब तक पूरे सिलेक्शंस आपको करने होंगे और क्लिक करना है गेट रिपोर्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा कि इतने सारे लोग आपके गांव से पीएम किसान निधि की जो योजना है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको ये निधि मिल रहा है। तो आप आपका नाम इसी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक ख़ास बात ये है कि पूरी जो लिस्ट है वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में उस क्रम में इस लिस्ट को बनाया गया है। जैसे ये स्टार्ट होता है ए से और एंड होगा ज़ेड से। तो आपका नाम जो भी है, जैसे आपका नाम सुहास है तो आपको एस वाली जो लिस्ट है वहाँ तक आपको पहुँचना है। वो पहुँचने के लिए आपको क्लिक करना होगा 1, 2, 3, किसी एक पेज पे आपका नाम आपको दिखना चाहिए। जैसे आर सेकंड पेज के एंड तक है, यहाँ पे आपको तीसरे पेज पे जाना होगा और आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि एस नाम से जो लिस्ट शुरू होती है वहाँ पे आपका नाम है या नहीं है। इस तरह से आप आपका नाम इस योजना के अंदर आया हुआ है या नहीं है, ये चेक कर सकते हैं। देखते हैं बाकी जो ऑप्शंस हैं इस वेबसाइट के ऊपर। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि इस योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि कौन-कौन ये पीएम निधि योजना ले सकता है, उसकी जो सूची है उस सूची के अनुसार आप भी इस योजना का लाभ लेने के लायक हैं, तो आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर है जो इस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, उस नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। फिर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हो। उसके बाद आपको यहाँ जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, उस कैप्चा कोड को आपको ठीक से यहाँ पे दर्ज करना होगा और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप आपके आधार कार्ड के ज़रिए सरकार आपका वेरिफ़िकेशन करेगी कि आप सही में पीएम किसान निधि योजना को लेने के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। तो इस तरह से आप आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास ऐसा कोई आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको हम आगे वाली स्टेप्स नहीं दिखा सकते, बट रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है और ये आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन रहने की वजह से जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, आपकी आगे की जो प्रोसीजर है वो आपको यहाँ से अच्छी तरह से गाइड की जाएगी। जाते हैं पहली पेज पे और देखते हैं बाकी फीचर्स। आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए ई-केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आपको इसके बारे में अनुसूचित किया जाता है, आप इस वेबसाइट पे आके ई-केवाईसी पे क्लिक कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करके सर्च करिए। जैसे ही आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दर्ज करिए और आगे आने वाली जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके आप आसानी से ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी जो पीएम किसान निधि है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए जानते हैं और बाकी फीचर्स।
यहाँ पे देखिए नो योर स्टेटस, अगर आपको पता करना है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, वो एप्लीकेशन देने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे आप दर्ज करके कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको ठीक तरह से टाइप करिए और गेट ओटीपी जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करके आपको पता चलेगा कि आपने इस पीएम किसान योजना में जो एप्लीकेशन दी है उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या स्टेटस है। नीचे आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, आधार कार्ड पे आपने आपका मोबाइल नंबर चेंज किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्लिक करिए अपडेट मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो चुनना होगा और यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड जो है वो ठीक से यहाँ पे दर्ज करना है और सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाए जाएँगे नया वाला मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, जिसके बाद आपको वापस से एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको दर्ज करके नया वाला मोबाइल नंबर आप इस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपकी स्टेट चेंज हो रही है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया हुआ है कि आप वो इन्फॉर्मेशन आपके पीएम किसान निधि योजना के तहत दर्ज कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड में ला सकते हैं। तो इस तरह से इस पोर्टल पे आप बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की सर्विस या फिर कोई एजेंट को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ये सब चीज़ें यहाँ पे वेबसाइट पे आके कर सकते हैं। तो अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं कि वेबसाइट के ऊपर जाके आप खुद ये सब चीज़ें जैसे कि रजिस्ट्रेशन है, ई-केवाईसी है या फिर आपका स्टेटस जानना है, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो आप ये सब ज़रूरती चीज़ें कर सकते हैं आपके गाँव के पटवारी या फिर ग्राम सेवक के पास जाकर। दूसरा ऑप्शन है आपके गाँव में अगर कोई कॉमन सर्विस सेंटर है, सीएससी सेंटर जिसे कहा जाता है, जहाँ पे कुछ मामूली फ़ी लेके वहाँ पे सभी चीज़ें जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पीएम किसान योजना, बहुत सारी योजनाओं के लिए आपको ये सेंटर हेल्प करता है। वहाँ पर भी आप जा सके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ जाने के पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपके पास आपका आधार कार्ड है, आपका जो खसरा खतौनी है या फिर 7/12 जिसको कहते हैं, ज़मीन के कागज़ात आपके पास हैं, जो दिखाता है कि आपके पास खेती है, आपका बैंक पासबुक रहना चाहिए आपके पास और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें 4 चीज़ें आप लेके सीएससी सेंटर जा सकते हैं और आपका जो पीएम किसान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह हम हर बार लेके आते हैं बहुत सारी सरकारी योजनाएँ और सेवाएँ जिसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मुंशी जी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आप शेयर करिए इसे आपके दोस्तों को और रिश्तेदारों को ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। आज के लिए धन्यवाद।